आपके प्रोग्राम फालसे वाला अभी देखा। मैं भी भावलपुर से बिलोंग करती हूँ। हमारा बाग है फालसे का, हम खूब खाते हैं। अब मैं मुल्तान में रहती हूँ। यहाँ भी मेरे इलाके में फालसे का बाग और लीची का बाग है। मैंने अपने सर्वेंट को भेजकर फ्रेश फालसे और लीची तुड़वाई थी। खूब इंजॉय किया। मैंने ये सोचा आपसे शेयर करूं। मैं भी सराय की हाँ, मैं ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम शौक नाल दे दी हाँ। आपने हमें जलाया, हमें हमें इस बात का गुस्सा आ रहा है कि मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ। और ये लीचियाँ इतनी प्यारी प्यारी, वाह। फालसे का ये जो थाल भरा हुआ है ना, बस कितने सारे पेड़ होंगे आपके बाग में। नमस्कार जी। ये बात आप सबको पता चल चुकी है कि मुझे फालसे मिल चुके हैं, मैं खा चुका हूँ। पिछले 1 साल से हम इसका जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। फालसे के वीडियो अपलोड करने के बाद आपके बड़े सारे कमेंट्स आ गए थे, जिन कमेंट्स को मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी था, जो कि बहुत ख़ास थे। ये फालसे मुझे जिनकी वजह से मिले थे उनको मैं थैंक्स कर चुका हूँ ज़ाती तौर पर भी और वीडियो में। लेकिन जिन लोगों ने मुझे फिर से कुछ याद दिलाया है उसमें से सुरेश कोड़ा भाई हैं। सुरेश भाई कहते हैं कि केशव भाई, फालसे की वीडियो चाचा अजीज़ खालिद साहब की याद दिलाती है। आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे एक देखने वाले कैथल से जिनका परिवार यहाँ से वहाँ चला गया था 47 में, वो हमारे को वहाँ से देखा करते थे और हमारे को बड़ी सारी बातें बताया करते थे। हरियाणा में कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में वो भी थे, मैं भी था। उसी ग्रुप में कभी फालसे की चर्चा हुई थी तो पिछले साल मैं हरियाणा के उन भाइयों की फरमाइश पर गया था दिल्ली, जिन भाइयों को ये नहीं पता था कि हरियाणा के अंदर फालसे होते हैं तो कैसे होते हैं। क्योंकि जो ठेठ हरियाणवी लोग हैं पुराने, जाट, गुज्जर या तंवर, जो भी लोग हैं यहाँ पे, उनको नहीं पता था। तो तब हमने ये वीडियो बनाया था और उसमें अजीज़ खालिद साहब ने कहा था कि भाई ये चीज़ें बनती हैं। तो सुरेश कोड़ा भाई ने याद दिला दिया। मज़हर अहमद साहब ने एक बड़ा प्यारा सा कमेंट किया है कि उन्हें खुशी हुई कि ये मुझे मेरे शहर में मिल गए। मोहसिन रज़ा कहते हैं कि मैं भावलपुर से हूँ और यहाँ पे हम लोग मज़े लेके खाते हैं। तो भाई हम भी यहाँ पे भले हमें 4 फालसे मिल जाएं, हम उसे मज़े लेके ही खाते हैं। पंकज नेहरकर भाई हैं जिनका कमेंट्स वाकई मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक ना करौंदे होते हैं, करौंदे बिल्कुल फालसे की शक्ल के। ये कहते हैं कि सर इसको मराठी में करवंदा कहते हैं। कच्चे का स्वाद थोड़ा खट्टा होता है और पकने के बाद नमक लगा के खट्टा मीठा, करेक्ट ना? इन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं भाई, वो करौंदे होते हैं। एक्चुअली वो मैंने फालसे की गलत फहमी में खाए थे एक ही बार। मैं जब दिल्ली से बम्बई जा रहा था तो रास्ते में गुजरात में बेचने वाले लोग चढ़ते हैं और मैंने बड़ी शौक़ से ले लिए थे, लेकिन वो करौंदे थे। और बाद में मुझे किसी लोकल आदमी ने बताया था कि ये फालसे नहीं है। फालसे क्या होते हैं उनको तो पता ही नहीं था। तो फिर उन्होंने बताया कि ये करौंदे हैं जो ज़्यादा नहीं खाए जाते हैं, क्योंकि फालसों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और विजय खन्ना जी कहते हैं कि वीडियो के एंड में एक ऑडियो मैसेज प्ले किया था, उसको सुन के नवीन ये बता रहे हैं कि नवीन तो हिंदू नाम है, इनकी ज़बान सुनकर मज़ा आ जाता है क्योंकि इसी ज़बान में हमारे पुरखों की खुशबू है। फालसे का शरबत मैंने पिया तो नहीं है, लेकिन सुना है गर्मियों में इसे पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ये नवीन साहब हैं या नवीद साहब हैं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। और नवीन साहब हैं तो क्या वो हिंदू हैं
और वो नवीद साहब हैं तो वो हमें नवीन सुनाई क्यों दिया। और वाकई में विजय खन्ना साहब ने सही कहा है कि जैसा मैंने भी नहीं पिया है, सुन के ही बड़ा अजीब सा लग रहा है कि फालसे का शरबत क्या होता होगा, कैसे बनता होगा। एनीवे, अब मैं इसके बाद दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगा जब मेरे पास कमेंट्स आएंगे कि अरे मेरे पास कमेंट्स आ गए अब मैं आपको बताता हूँ शरबत कैसे बनेगा, वो नहीं बनाऊंगा। लेकिन ये मेरे को बड़ा ज़रूरी सा लगा था। कादिर चौधरी साहब कहते हैं कि आदाब केशु भाई, आपकी खुशी से लगता है कि आपको फालसे खाने की खुशी इतनी नहीं है जितना आपको इस बात की खुशी है कि आपको अपने करीब फालसे मिल रहे हैं, इस बात की खुशी आपको बहुत ज़्यादा है। तो भाई बिल्कुल सही बात है। अब मैं कम से कम चुपचाप गर्मियाँ आएंगी तो उनके आगे जाके कहूँगा कि प्लीज़ मुझे 4-5 फालसे दे दीजिए या मुट्ठी भर दे दीजिए, तो मैं खा लिया करूँगा और आपसे ना गिला करूँगा ना शिकवा करूँगा। वैसे तो हमारे को कुछ हमारे ही वीडियोस देखने वालों ने फालसे की तरोताज़ा तस्वीरें भी भेजी हैं कि उनके घरों में फालसे कैसे हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। लेकिन खुर्रम शहजाद साहब, केशु भाई मैं तो फालसे के सीज़न में 5 से 10 किलो तक खा लेता हूँ क्योंकि लाहौर में तो ये आम है। भाई 5 से 10 किलो, आप खुशकिस्मत हैं। और हमारे विपुल सरदाना भाई कहते हैं कि हाँसी अच फालसे बहुमैन। तो विपुल भाई और बाकी हाँसी के जितने भी भाई हैं उन सबको बता दूं, या उन्हें पता ही होगा कि हाँसी में एक ही बंदा हुआ करता था भाई, जो शतूत, गंढेरी और फालसे या गोलियां बेर ये सब चीज़ें बेचा करता था। मतलब वो अनमोल चीज़ें बेचा करता था, जो चीज़ें अब लुप्त हो गई हैं। वो घंटी बजाता रहता था, जामुन भी बेचा करता था, घंटी बजाता रहता था, गंजा सा था, तीखी सी उसकी आवाज़ थी, रेडी एक ही लगती थी। अच्छे से याद है वो बर्फ़ की सिल्ली पर शतूत पड़े रहते थे, सैनियन वाले मोहल्ले से वो आता था और उसकी आवाज़ बड़ी कर्कश सी थी और वो बड़े अपनी ऐंठ में बेचता था और लोग लेते थे उससे। बस वही एक बंदा था, पता नहीं वो अब है या नहीं है। 20 साल 15 साल हो गए उसे देखे। तो हाँसी में एक वही बंदा था। और अश्विनी कुमार चौहान है जी, केशव भाई मैं जबलपुर से हूँ, फालसा मुझे कहाँ मिल सकता है? भाई फालसा तो अब तो नहीं मिलेगा, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे ख़त्म हो चुके होंगे, या कहीं पेड़ पे मिल जाए तो मिल जाए। हमारी समीना अम्मा ने हमें तस्वीरें भी भेजी हैं। हमारी समीना अम्मा कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, फालसे के साथ आपकी दिलचस्पी देखकर अच्छा लगा। आपकी बातें सुनकर हम बड़ी उम्र वाले लोगों को भी अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। जो बातें आप करते हो वो हमें हमारे दिलों में रची बसी हुई हैं। खुशी हुई तुम्हारी बातें सुनकर, खुश रहो सदा सलामत, अपने वालिदैन को सलाम कहना, अम्मा समीन। अम्मा समीना, अम्मा समीना आपको भी मेरा सलाम। और मुझे खुशी हुई कि आपको मेरी बातें सुनकर अपना बचपन याद आ जाता है, या उन सब को अपना बचपन याद आ जाता है जो आप जैसा दिल रखते हैं, आप जैसी बातें हमें कहते हैं। शुक्रिया। क्या इन फालसों का टेस्ट भी पाकिस्तानी फालसों जैसा ही है? ऑफ कोर्स होगा भाई, फ्रूट भी कभी बदलते हैं, फालसे तो बिल्कुल नहीं। विराज भाई कहते हैं मुझे खिलाने के लिए बड़ा शुक्रिया। और फालसे का शरबत भी हमको हमारे यहाँ गर्मियों में बहुत खूब लोग पीते हैं क्योंकि ये ठंडा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स मुनीर अहमद साहब। और पृथ्वी जांगड़ा कहते हैं कि भाई फालसे वाला सवाल मैंने ही उठाया था। बिल्कुल आपने उठाया था और इसको फिर आगे खींचा था मियाँ अजीज़ खालिद साहब ने। यार एक और था कमेंट, वो मुझे मिल नहीं रहा है, जिसमें उसने ये कहा था कि फालसे मैं पहले बहुत खाता था और ये बाद में मुझे पता चला कि ये औरतों के खाने का फ्रूट है, इसलिए मैंने फालसे खाने बंद कर दिए। भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं है जो औरतें खाती हैं तो मर्द नहीं खा सकते और मर्द खाते हैं तो औरतें नहीं खा सकते। मुझे तो ऐसा अब ये वीडियो करते हुए बिल्कुल भी ऐसा याद नहीं आ रहा कि कोई ऐसा भी फ्रूट है। अगर है तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन कम से कम फालसे
आप खाना शुरू कीजिए, फालसे कौन छोड़ता है भाई। ठीक है, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये समीना अम्मा जी ने भेजी हैं। जितने खूबसूरत, जितने रसीले, जितने कमाल के फालसे हैं, तश्तरी भी कुछ कम नहीं है जिसमें ये रखे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और उसके बाद अरे वाह क्या बात है, बस ये हथेलियों में जितने हैं बस ये मिल जाएं। ये सुन लीजिए, आपके प्रोग्राम फालसे वाला अभी देखा, मैं भी भावलपुर से बिलोंग करती हूँ, हमारा बाग है फालसे का, हम खूब खाते हैं। अब मैं मुल्तान में रहती हूँ, यहाँ भी मेरे इलाके में फालसे का बाग और लीची का बाग है। मैंने अपने सर्वेंट को भेजकर फ्रेश फालसे और लीची तुड़वाई थी, खूब इंजॉय किया। मैंने ये सोचा आपसे शेयर करूं, मैं भी सराय की हाँ, मैं ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम शौक नाल दे दी हाँ। आपने हमें जलाया, हमें इस बात का गुस्सा आ रहा है कि मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ। और ये लीचियाँ इतनी प्यारी प्यारी, वाह। फालसे का ये जो थाल भरा हुआ है ना, बस कितने सारे पेड़ होंगे आपके बाग में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और शख्स हैं, जनाब नईम साहब हैं, ये तस्वीर भेजी है जी। शीशे का जग है और 2 स्टील के ग्लास रखे हैं और इन्होंने कहा है कि केशु भाई रिसेंटली यस्टरडे मैंने यहाँ यूएई पाकिस्तान मार्केट से स्पेशली फालसे लाया था, जो कि यहाँ 30 दिरहम पर केजी है और पाकिस्तान से कुछ शॉप्स पर आती है। मेरा फेवरेट फालसा जूस है जो कि मुल्तान में बहुत होता है। कमाल है सर, मैं अबू धाबी था, वहाँ भी एक शॉप थी, स्पेशली लाता था भाई। वाकई फालसे का तो देख लिया कि कैसा जूस होता है, शरबत होता है। 30 ग्राम मतलब कि 1 ग्राम 20 रुपये, 20 दिए 600 रुपये किलो हो सकता है, क्योंकि 300 तो हमारे यहाँ पे भी है। 600 रुपये किलो फालसा। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो में अपने इनपुट्स डालकर इस वीडियो को ज़िंदा कर दिया, इस वीडियो को अमर कर दिया, इस वीडियो को फ्यूचर के लिए एक ऐसा वीडियो बना दिया जिसमें और लोग जो हमसे जुड़ेंगे या हमसे कभी कभार जुड़ेंगे, उन सब लोगों को लगेगा कि हम किस तरह की बेवजह बेमतलब की बातें करते हैं, है ना। ये भी कोई टॉपिक था वीडियो बनाने का, लेकिन मुझे ये नहीं देखना था कि ये क्या टॉपिक है क्या नहीं। ये मेरे दिल के तसुरात थे और आप लोगों ने बड़े प्यार से वो कमेंट्स किए थे। मुझे ऑलवेज़ ये शिकायत रहती है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये बात दुरुस्त है। पता नहीं इस वाले वीडियो पे 86 कमेंट्स, जस्ट ओनली 86 कमेंट्स। 2-2.5 हज़ार लोग अगर देखें वीडियो को तो 100 कमेंट्स बस, बाकी लोग क्या यूं ही चले जाते हैं देख के। भाई कमेंट्स किया कीजिए, रिएक्ट किया कीजिए, हमें अच्छा लगता है, हमें पता चलता है कि आप क्या कहते हैं। और मुझे जो लोग पर्सनली मैसेज भेजते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, हमें पता चले। और कितने सारे लोग जो वीडियो से जुड़े हुए होते हैं, जिनके दिल में वीडियो से जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं, वो तो वो बातें कहते ही नहीं हैं। और प्लीज़ आप अगर हमारे वीडियो को देखने के लिए वक्त निकालते हैं तो 1 मिनट कमेंट्स के लिए भी निकाल लिया कीजिए प्लीज़। और जामुन आने वाले हैं, पता है ना, बारिश है कुछ दिन के बाद, और जगह जगह अभी जामुनी तो मैंने लगी हुई देख ली है, आप समझ गए ना। नहीं, मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो खा लूँगा, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप खाइएगा तो मुझे याद ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।